myself Naz Kazi, Bollywood film director and producer. And I am very glad to announce कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बॉलीवुड का फ्यूचर अपकमिंग सिंगर अभिषेक खंडेलवाल एंड सागर चौटाला. So मिस्टर अभिषेक एंड सागर, आज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में, आपके सफर और आपके हुनर के बारे में. और खास तौर से आज हम यहाँ मौजूद हैं इनके हुनर को आप तक पहुँचाने के लिए, जिनके हुनर का, जिनके टैलेंट का फैसला भी आप करोगे, हौसला भी आप दोगे. सो शुरुआत करते हैं अभिषेक खंडेलवाल से. सर प्लीज कुछ बताइए. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक खंडेलवाल है और मैं दिल्ली से हूँ. मैं प्रोफेशनल सिंगिंग करता हूँ और साथ साथ मेरा बिजनेस भी है, तो मैं बिजनेस को भी संभालता हूँ और अपनी सिंगिंग को भी टाइम देता हूँ. मैंने स्टार्ट किया था सन 2012 में, जब मैं टीवी में रियलिटी शोज देखता था तो मुझे भी लगता था कि मैं भी गा सकता हूँ. तो आज 8 साल हो गए हैं उस बात को, और 8 साल में मैं अपने आप को आज इस मुकाम पे लेके आया हूँ. तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं टीवी में देख के अपने आप को उसी ट्रैक पे लेके आज मुंबई तक आ चुका हूँ. मुझे अभी और बहुत सीखना है और बहुत मेहनत करनी है कि मुझे प्लेबैक करना है. मैंने शुरुआत करी थी क्लासिकल से अपने गुरुजी श्री अनिल पांडे जी से, जिनसे मैंने क्लासिकल की शिक्षा ली थी. और आज मैं रिसेंटली बॉलीवुड सिंगिंग कर रहा हूँ मिस्टर मोहित खन्ना जी के साथ, जो एक बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं दिल्ली में और दिल्ली तक अवॉर्डेड हैं. मैं बहुत सिंगरों को देखता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के गाते हैं सब, कोई सबके जोनर है, कोई वर्सेटाइलिटी ये करता है. तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वर्सेटाइल सिंगर बनूँ और सब टाइप के गाने गाऊँ. ये नहीं है कि मैं किसी जोनर में दब के रह जाऊँ. मैं चाहता हूँ कि मैं रफ़ी साहब को भी गाऊँ, मैं मन्ना डे जी को भी गाऊँ, मैं नुसरत साहब को भी गाऊँ. हर टाइप की सिंगिंग मैं करना चाहता हूँ. मेरे आइडियल रफ़ी साहब हैं, जिनको मैं देख के उनकी थोड़ा सा भी अगर मैं उनके काबिल बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. तो मैं यही चाहूँगा कि मैं और मेहनत करूँ इस मुंबई में आके और अपने हुनर को बढ़ाऊँ. तो ये चीज़ है. अभिषेक, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. मैं दिल्ली से हूँ. और आपके बारे में जानने से पहले हम आपके गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके गुरुजी कौन है, आपने किससे सीखा, और आपका मीन्स ये जो कला है तो ये आपके अंदर नेचुरल है या फिर आपको किसी के जरिए आपने किसी को देख कर आपको अप्रिशिएशन मिला कि हाँ मुझे भी गाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, या तो फिर ऑप्शन में आपने रखा कि चलो तो सिंगिंग है, एक्टिंग डांसिंग होता है तो चलो मुझे सिंगिंग पिक कर लेना चाहिए. मतलब क्या सोच के आपने ये ट्रैक चूज किया? ये सारी बातें हमारी ऑडियंस जानना चाहिए. जी, जब मैं स्कूल लाइफ में था और इंडियन आइडल्स स्टार्ट हुआ था जब, तो इंडियन आइडल को टीवी में देखते थे. स्कूल टाइम था मेरा, 10th 11th स्टैंडर्ड था. और तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरी एज के भी आते थे, मेरे से बड़े भी होते थे, मेरे से छोटे भी होते थे. उनको देख के मुझे लगता था यार मेरे अंदर काबिलियत है नहीं है, ये मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं उनकी तरह सिंगिंग करना चाहता था. सिंगिंग के लिए मैंने आफ्टर स्कूल स्टार्ट किया सीखने के लिए. मैंने जॉब भी स्टार्ट की. मैंने अपनी इनकम से उसको जो मैं फीस पे करूँगा वो भी निकालना चाहिए. तो धीरे धीरे मैं उसको ग्रोथ करता गया. आज मैं अपने सॉन्ग्स लेके आ रहा हूँ, मतलब जो सब रफ़ी साहब ने गाए हैं, कुमार सानू साहब ने गाए हैं, उन सब की कलेक्शन के आधार पर मैं स्टेज शोज़ करता हूँ और रियलिटी शोज़ करता हूँ. मैं सन 2015 में फेस सिंगिंग स्टार सीज़न 2 का फाइनलिस्ट रह चुका हूँ दिल्ली में. और वहाँ से मुझे उस मुकाम के बाद मुझे काफ़ी अच्छा स्टेज मिलते रहे हैं. तो मैं उसमें फेस सिंगिंग स्टार फेस ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई हम सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए दिल में पूरी तमन्ना होनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमारे मन में लगन होनी चाहिए. कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है. सपना है, सपना पूरा जरूर होगा. ऊपर वाला हमारा साथ देता है. अपना सपना देखो, पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो, पीछे कभी मत रहो. एक ना एक दिन वो टाइम आएगा जब आप अपने लिए अपना सपना पूरा करके दुनिया को दिखाओगे, अपनी फैमिली के लिए खड़े होगे. तो यही चीज़ें हैं जो मेरे को आज इस लेवल पे लेके आ रही हैं और मुझे और मेहनत करनी है. आपके बारे में जो जान लिया, अब आपकी कला के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक सॉन्ग हो जाए.
मैं एक सोनू निगम साहब का सॉन्ग गा रहा हूँ और उम्मीद है कुछ कमी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। सुपर सीरियसली अमेजिंग। और उम्मीद है कि हमारे साथ साथ हमारी देखने और सुनने वाली ऑडियंस भी आपकी आवाज़ को पसंद करेगी और सब तक पहुँचाएंगी। तो हम आपके गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके गुरुजी कौन है जिनसे आपने ये सब हुनर सीखा है? जी, मैंने जब स्टार्ट किया था 2008-9 में, तो स्टार्टिंग में मैं क्लासिकल के लिए अपने गुरु श्री अनिरुद्ध पांडे जी के पास गया था। वहाँ मैंने प्रयाग संगीत समिति के थ्रू एग्ज़ाम भी क्लियर किया और 6 ईयर डिप्लोमा क्लियर किया मैंने। तो वहीं से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग की और उन्होंने मुझे राग सिखाए और क्लासिकल में कैसे कैसे तालबद्ध गाया जाता है उसको लेके जाना। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि आज मैं उनके साथ रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, लेकिन हाँ, हर टाइम मैं जब भी टाइम होता है मैं अपने गुरु जी के साथ जरूर मिलने जाता हूँ। गुरु दक्षिणा है, बसंत पंचमी है, उनका जन्मदिन है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके पास जरूर उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेने के लिए जरूर जाता हूँ। और अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था जैसे पहले भी कि मैं मोहित खन्ना जी मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु अभी वो हैं और उनके साथ मैं शोज भी करता हूँ और स्टेज शो भी कर रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैं कैसे वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। एक सिंगर के साथ साथ एक परफॉर्मर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम स्टेज पे खड़े हैं तो खाली ये नहीं है कि हम माइक पकड़ के गा रहे हैं सिर्फ, अगर हम पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी रहती है। हमें गाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी देनी है, परफॉर्मेंस भी देनी है कि पब्लिक जो है उसका एंटरटेनमेंट करना है। जब पब्लिक हमारे साथ एंटरटेन होगी तो हमें गाने में और मजा आएगा, हमारी गायकी और अच्छी होगी। तो पब्लिक का व्यू होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वही चीज़ है कि गुरुओं का सम्मान करते हुए हमें उनको भी देखना है कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया और उन्हीं चीज़ों को मैं अपने अंदर लेके आज उसी रास्ते पे चलता हूँ। थैंक यू। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मिस्टर अजहर हुसैन सर का, जो कि फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है और जिन्होंने बॉलीवुड बोलेगा न्यूज चैनल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हर कोई, एक आम इंसान अपने हुनर को पेश कर सकता है, जिसे जनता सराहती है और उस आम को खास बना देती है। तो हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद सागर चौटाला से। सर, आपके बारे में जानने से पहले हमारी जनता आपके हुनर के बारे में जानना चाहती है, तो शुरुआत एक गाने से हो जाए। ओके, प्लीज। माय सेल्फ सागर चौटाला। मैं एक गाना गा देता हूँ स्टार्टिंग के लिए। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूल था वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा
जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सुपर। तो हमारी लाइफ में म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो हर सिचुएशन में काम करती है, चाहे बंदा सैड हो, पार्टी हो, शादी हो या फिर रोमांटिक मूड। तो हमारी लाइफ को कंप्लीट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरने वाले दो कलाकार जो हमारे साथ मौजूद है, इनके हुनर के बारे में तो हमने जान लिया, अब इनके बारे में जानने के लिए हमारी जनता उत्सुक है। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली और फैमिली से भी पहले उस इंसान के बारे में जो परिवार से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आपके गुरुजी। तो शुरुआत करते हैं आपके गुरुजी से। हेलो एवरीवन, मैं इस्माइल दरबार जी के बड़े भाई याशीन दरबार जी से मैं सीखता हूँ और मैंने उनसे वेस्टर्न एंड मेलोडी प्लेबैक सिंगिंग सीखी है लाइफ में। और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है अपनी लाइफ में, पढ़ाई जब करता था और बचपन से मैं सिंगिंग का बहुत दीवाना था। मैंने किशोर दा, रफ़ी साहब को सुना बचपन में, फिर उसके बाद थोड़ा न्यू वर्जन सुने, सोनू निगम सर, शान सिंगर, मैंने सबको सुना। सुनने के बाद कॉलेज में गाता था, बट हमारे यहाँ पर थोड़ा सा माहौल सिंगिंग का है नहीं। वहाँ पे सब पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो करो, सभी होता है। हम 4 भाई हैं और मेरे सबसे बड़े भाई दीपक चौटाला, छोटे भाई विकास चौटाला और तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ सागर चौटाला और चौथे नंबर पे आता है मेरा सबसे छोटा भाई आकाश चौटाला। और जो मेरे बड़े भाई है दीपक चौटाला, वो यूपी पुलिस में पोस्टेड है रामपुर, और जो छोटे वाले भाई है वो एंटी करप्शन ब्यूरो CBI दिल्ली में पोस्टेड है। और मैं एज ए प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मुंबई से। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। मम्मी है, पापा हैं, बाकी दोस्त हैं। और अब मैं यहाँ तक जो पहुँच रहा हूँ, मतलब आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो तो पता नहीं, लेकिन अभी सब कुछ चल रहा है। बस जो यहाँ तक मुझे पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ है वो अजहर हुसैन सर, जो फिल्म डायरेक्टर हैं मुंबई में। उनका सबसे बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। इन फ्यूचर उन्हीं के साथ काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा। सुपर। तो हमारी जनता आप दोनों से जानना चाहती है, अभिषेक एंड सागर सर दोनों से, कि मोस्टली हमने देखा है फैमिलीज में ऐसे होता है कि अगर पापा बाहर से आए, आते हुए सबसे पहले टीवी के सामने बैठेंगे, खाने के टाइम टीवी, ड्राइविंग के टाइम म्यूजिक, हेडफोन कानों में, एवरीथिंग, मतलब म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, टीवी, फिल्म, सीरियल सबको चाहिए चाहिए। लेकिन अगर बच्चों ने बोल दिया सर पापा इस लाइन में जाना है, तो आफत और तूफान आ जाता है। नहीं, जबकि मोस्टली पीपल के 99 100% आज की जो जनता है, जनरेशन है, इस फील्ड से दूर रह ही नहीं सकती। इस फील्ड के मजे लेती है लेकिन बच्चों को इस फील्ड में आने नहीं देती। क्या आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ उन्होंने मुझे हर कदम पे बहुत सपोर्ट किया है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री में सिंगापुर भी गया था शो करने, कभी उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। सिंगिंग मेरा शौक है, मेरा पैशन है, जिसके बिना मैं शायद नहीं रह सकता। मैं अपना बिजनेस को भी संभाल रहा हूँ, सिंगिंग को भी संभाल रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं दोनों को कैसे बैलेंस करके चलता हूँ। मेरे को शेड्यूल मेरा ऐसा रहता है कि मुझे पता है कि मुझे किस टाइम रियाज करना है, किस टाइम मुझे सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं घर पे इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ सिंगिंग के लिए। मैं क्लास जाता हूँ या मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो उस टाइम गाने सुनता हूँ, मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ तो मैं उस टाइम गाने सुनता हूँ। मेरी प्रैक्टिस इस तरीके से होती है जिसको मैं निखार के स्टेज पे लेके आता हूँ। तो मैं उस हिसाब से जितना कर पा रहा हूँ और भी करना है, मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि सीखने के लिए कभी कोई उम्र नहीं है और कोई टाइम नहीं होता। तो मैं अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाता हूँ कि मुझे किस टाइम पे कैसे मैनेज करना है कि मेरे बिजनेस को भी हट ना हो, मेरी सिंगिंग भी मुझे मिलती रहे। इन्हीं चीज़ को लेके मैं आज आगे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। और जो मैं बताना चाह रहा था कि मैं
मुंबई जब आया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, ऐसे ऐसे शोज़ करूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई आया तो मैं अजय भाई से मिला, यहाँ पे मुझे वो एक शो में मिले और उस टाइम में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। आज वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे भाई की तरह हैं। मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने ही स्टेज शो दिया मुंबई में और अभी भी मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। उम्मीद है हमारी दोस्ती और भाईचारा बहुत आगे जाए, किसी की नज़र ना लगे इसको, और हम एक इंडस्ट्री में भी काम करें। मेरी चाहत है कि मुझे प्लेबैक करना है, तो उस रास्ते पे भी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और मेरे दोस्तों ने भी पूरा सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैं अपने गॉड को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ वो मुझे ज़रूर मिल जाता है, मेरे को कभी वो किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए, और यही चीज़ है कि बस मुझे आज एक अच्छे रास्ते पे लेके चल रही है। सर आप इस बारे में आपको क्या कहना है? मैम मेरी लाइफ थोड़ा अभिषेक भाई से अपोजिट रही है। मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिली पहली बार, और सपोर्ट मिली तो केवल अजहर सर की मिली मुझे फर्स्ट टाइम सपोर्ट। और मेरी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ, वो सब चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। बट मेरा जो सपना है वो एज ए प्लेबैक सिंगर बनने का ही है, जो मैं 110% हासिल करूँगा अपनी मेहनत के दम पर। कॉन्फिडेंस हूँ बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखूँगा कभी भी अपनी लाइफ में। हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए बंदे को, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ठीक है, आगे ऊपर वाले की मर्जी है, और जो या फिर मेरी मेहनत डिपेंड करेगा जितना कि मैं मेहनत करूँगा। और अभी जो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा है मेरे गांव से, वो मेरी मम्मी और मेरा एक दोस्त है नीरज भाई, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हमेशा मैं उनका आभारी रहूँगा, और अपनी मम्मी का। थैंक यू। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में आपको जनता भी पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। तो हम ये बात तो मानते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो माहौल को रंगीन बना देती है। तो जब दो कलाकार हमारे साथ है तो क्यों ना इस माहौल को और रंगीन बना दिया जाए। शुरुआत करते हैं 17 के सॉन्ग से, क्या बोलते हो? जी जैसे आप एक डुएट सॉन्ग हो जाए, दूध ले लेते हैं। मैं रफ़ी साहब का एक लेता हूँ, थोड़ा हैप्पी सॉन्ग है और उसी में हम डुएट करते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हूँ। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम ही जब ना होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। मैं अपने सॉन्ग के साथ एंड करता हूँ और माइक सागर जी को हैंड ओवर करता हूँ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना,
मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। थैंक यू। ये जो मैंने गाने गाए वो राहुल रॉय जी के लिए गाए हैं और मैं उनके साथ एक बार स्टेज परफॉर्म कर चुका हूँ। यूपी बदायूं में मैंने उनके साथ एक बार परफॉर्म किया था स्टेज परफॉर्म। अभी मुझे हाल ही में पता चला था कि वो शूटिंग के दौरान थोड़ा उनकी तबीयत ख़राब हो गया था, बट अभी वो थोड़ा ठीक है, ये भी मुझे पता चला है। तो इसी वजह से मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, हमने दुआएं की, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके लिए दुआएं की। आज वो तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। बस हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। राहुल रॉय जी, आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप जल्दी ठीक होकर के आप जब बाहर आएंगे हम आपसे मुलाकात भी करेंगे सर। थैंक यू सो मच। सागर भाई बहुत अच्छा कहा आपने, और मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि राहुल रॉय सर हमारे बहुत अजीज़ हैं। अजय भाई के तो बहुत बड़े भाई की तरह हैं वो। तो हम सब यही प्रे करेंगे कि राहुल रॉय सर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। गेट वेल सून राहुल सर। हम आपको बहुत जल्दी दोबारा से टीवी पे देखना चाहते हैं। गेट वेल सून। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू सागर सर। आप दोनों ने तो हमारे और ऑडियंस के दिलों पे तारीख छिड़ दी। 70s एंड 90s के सॉन्ग होते ही हैं। तो हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों कलाकारों की कला आपके सामने पेश कर दी है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें कहाँ तक लेकर जा सकते हो। तो हम इस इंटरव्यू का यहाँ पर खात्मा करते हुए हैं, लेकिन इस रिसेंट ट्रेंड के साथ कुछ हिप हॉप हो जाए लास्ट में। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आप कुछ पेश करना चाहोगे हिप हॉप ट्रेंड रिसेंट? यो चलिए, आप वैसे तो मैं रफ़ी साहब को और पुराने नगमों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ, तो कोई नहीं, एक छोटा सा नगमा लेते हैं हिप हॉप का। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडिया है भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात।